दोस्तों आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 104 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई भी आज आपको एक एक करके देने वाला हूं। तो आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो आज आप टाइम और डेट देख सकते हैं कि आज 18 नवंबर है और सुबह के यहाँ पे 9:43 हो रहा है और आप देख सकते हैं कि रेडी टू शिप में मेरे यहाँ पे 4 ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो यहाँ पे रात के 12 बजे से पहले मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करके और रात को 12:01 पे जिनका लेवल यहाँ पे जनरेट कर लिया था। तो 4 में से मेरा यहाँ पे 3 का लेवल यहाँ पे जनरेट हो गया था, जिसमें से यहाँ पे 1 का लेवल यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि रात के 12 बजे के बाद मुझे यहाँ पे पेंडिंग में 3 ऑर्डर और मिले थे, जो मेरे यहाँ पे पेंडिंग में शो कर रहे थे। तो मैं इसको भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सभी का मुझे एक साथ यहाँ पे पीडीएफ निकालना है और इसका प्रिंट निकालना है। तो मैं सभी का यहाँ पे एक साथ पीडीएफ यहाँ पे निकाल लूँगा। तो फटाक से मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद आपके सामने इन 3 ऑर्डर का भी यहाँ पे लेवल जनरेट करके देखते हैं, क्योंकि दिन के टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और रात के टाइम यहाँ पे 80% यहाँ पे ये ट्रिक यहाँ पे काम कर जाती है। तो आपके सामने यहाँ पे लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमारे ऑर्डर यहाँ पे प्रोसेसिंग में चले गए। मैं इस पेज को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आपके सामने देखना कि तीनों ऑर्डर हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे और फाइनली देख सकते हैं कि तीनों ऑर्डर हमारे सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गोट इट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पेंडिंग में 3 ऑर्डर शो कर रहे थे, वो हमारे यहाँ पे रेडी टू शिप में यहाँ पे जाकर के दिखाई देंगे। पेंडिंग में यहाँ पे 0 ऑर्डर यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे रेडी टू शिप पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे रेडी टू शिप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे टोटल ऑर्डर यहाँ पे 7 ऑर्डर हो चुके हैं और अब बारी है कि इन सारों का एक साथ यहाँ पे पीडीएफ निकालना है, क्योंकि इनका यहाँ पे लेवल जनरेट करना है। तो मुझे यहाँ पे एक साथ इसका पीडीएफ निकालना है। तो इन सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनका लेवल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यानी रात को मैंने यहाँ पे 4 में से 3 का लेवल जनरेट कर लिया था, लेकिन 1 का नहीं हो रहा था। और आपके सामने देख सकते हैं कि 7 में से मुझे यहाँ पे केवल 3 का ही लेवल यहाँ पे जनरेट हुआ है। यानी यहाँ पे 4 का फिर से यहाँ पे लेवल जनरेट नहीं हुआ है। और ये समस्या मुझे यहाँ पे रात के समय भी यहाँ पे 1 को देखने को मिली है और दिन के समय तो ये समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद जो मुझे 3 ऑर्डर मिले थे उनका लेवल भी यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। तो इस समय मैं यहाँ पे 3 का ही लेवल यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ। तो डाउनलोड लेवल पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। इसके बाद मैं अपना आसानी से यहाँ पे प्रिंट निकाल लूँगा। और अब बात करते हैं कि जिन भाइयों ने मुझे कल वाली वीडियो में कमेंट किया उसका रिप्लाई देने का, तो मैंने उनके कमेंट यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे इस वाली वीडियो में यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, भाई यदि नो जीएसटी है तो क्या प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बताओ प्लीज़ ऑर्डर आएगा या नहीं। भाई मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके पास यहाँ पे जीएसटी नहीं है और आप विदाउट जीएसटी यहाँ पे मीशो पर सेलर अकाउंट बनाते हैं, तो आपके पास जिस स्टेट से आप यहाँ पे सेलर अकाउंट बना रहे हैं केवल आपको उसी स्टेट से यहाँ पे ऑर्डर आएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान से हूँ और यदि मेरे पास जीएसटी नहीं है और मैं यहाँ पे अपना सेलर अकाउंट बना लेता हूँ तो केवल मुझे यहाँ पे राजस्थान से यहाँ पे ऑर्डर आएगा, मुझे यहाँ पे ऑल इंडिया से यहाँ पे ऑर्डर नहीं आएगा। और यदि आप जीएसटी के साथ काम करेंगे तो आपको ऑल इंडिया से यहाँ पे कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे आपको विदाउट जीएसटी आप यहाँ पे लिमिटेड ही कैटेगरी यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ऑल कैटेगरी आप कभी भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। और आप यहाँ पे विदाउट जीएसटी मीशो का सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट पे कभी भी यहाँ पे ऐड नहीं चला सकती। जीएसटी के साथ बनाते हैं तो आप उन पे यहाँ पे ऐड भी चला सकती हैं। तो ये सुविधा आपको मिल जाती है विदाउट जीएसटी और जीएसटी में इतना फ़र्क होता है। तो आपको देख लेना है कि आपको कैसे काम करना है। वैसे बहुत ही कम चांस होता है कि जिस स्टेट से आप रजिस्टर कर रहे हैं उस स्टेट से आपकी इतने ज़्यादा ऑर्डर आए, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपके केवल महीने के अंदर यहाँ पे गिने चुने ऑर्डर आएंगे। आपको ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे विदाउट जीएसटी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आपको प्रॉपर रूप से काम करना है तो आपको जीएसटी के साथ करना है, क्योंकि आपके अच्छे ऑर्डर आएंगे। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई एक ऑर्डर पर कितना जीएसटी लेता है। भाई ये कंफर्म नहीं होता है कि जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे जीएसटी लगती है। जैसे किसी प्रोडक्ट पे 5% लगता है, किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगता है। तो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना जीएसटी लगने वाला है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि ब्रो मेरी विजिबिलिटी डाउन हो गई है, कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है, वापस कैसे आएगी, आई मेरी विजिबिलिटी
बढ़ा दो ब्रो। भाई मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी यहाँ पे डाउन हो गई है तो आपको अपनी रेटिंग यहाँ पे चेक करनी है। यदि रेटिंग आपकी डाउन है तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपको रेटिंग बढ़वानी है तो आपको अपने दोस्त से या फिर रिश्तेदार में जो भी है आपको उनसे ऑर्डर करवाना है, और उसके बाद ऑर्डर में आपको रेटिंग डलवा देनी है। यानी जैसे उनके पास ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आपको 5 स्टार रेटिंग डलवा देनी है। तो इससे आपका अच्छा काम हो जाएगा, आपके अकाउंट की विजिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी और आपका रेटिंग भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। और ये कह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग में जाकर के आपको चेक करना है कि कहीं आपका प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो तो नहीं हो गया। जहाँ पर आपने नंबरिंग डाल रखी थी, स्टॉक में यहाँ पे नंबर था, वहाँ पर आपको नंबरिंग यहाँ पे एंटर कर देनी है, वहाँ पर जीरो नहीं रखना है। यदि वहाँ पर स्टॉक में जीरो होगा तो आपका आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे शो करेगा, यानी आपके पास कितनी क्वांटिटी है तो वो आपको क्वांटिटी वहाँ पर ऐड कर देनी है और आपको एंटर कर देना है, तो आपका अकाउंट यहाँ पे फिर से यहाँ पे बूस्ट करने लग जाएगा। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि मेरे कमेंट का आंसर इसी वीडियो में नहीं दिया है आपने। भाई कौन सा कमेंट आपका रह गया था? सॉरी ब्रदर, यदि कोई भी कमेंट आपका रह गया, वैसे मैं सभी का कमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, यानी आज की वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो में जो भी भाई यहाँ पे कमेंट कर रहा है तो अगले दिन उन सभी का यहाँ पे कमेंट अगली वीडियो में यहाँ पे कवर कर देता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी कमेंट रह गया है तो मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने पे कमेंट किया और कह रहा है कि हाय सर, मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया था, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, मेरे पैनल में वो कैंसिल के टाइप में दिख रहा है, अब मैं कैसे समझूं कि मुझे पैक करना है या नहीं? भाई मैं आपको बता देता हूं, यदि आपने कस्टमर ने यहाँ पे आपका ऑर्डर किया और उसके बाद कैंसिल कर दिया और आपका ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और यदि कैंसिल में यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको उस ऑर्डर को यहाँ पे पैक नहीं करना है, क्योंकि वो ऑर्डर यहाँ पे कस्टमर की ओर से यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, वो कैंसिल हो चुका है, आपको उस ऑर्डर को यहाँ पे पैक नहीं करना है। यदि वो कैंसिल नहीं होता है तो पेंडिंग में या फिर यहाँ पे रेडी टू शिप में यहाँ पे शो करता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि मुझे एक चीज़ बताना है कि आप मेरा एक प्रोडक्ट है जैसा स्टेपलर, जिसका रेट मार्केट में 180 रुपये है, मुझे कितने में लिस्ट करना है मीशो में कि मेरा प्रॉफिट 50 रुपये हो जाए। यानी भाई कहना चाह रहे हैं कि पास एक प्रोडक्ट है स्टेपलर जिसका मार्केट में यहाँ पे होलसेल प्राइस यदि 180 रुपये है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मीशो पर लिस्ट करना चाह रहे हैं, इनको प्रॉफिट यहाँ पे 50 रुपये चाहिए, तो ये कितने रुपए में यहाँ पे लिस्ट करें? तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यदि आपका होलसेल प्राइस यहाँ पे 180 रुपये है उस प्रोडक्ट का और आपने यहाँ पे जीएसटी के साथ खरीदा है विदाउट जीएसटी, तो मैं यहाँ पे विदाउट जीएसटी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। यदि आपने जीएसटी पे खरीदा है तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे विदाउट जीएसटी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो आपको पैकिंग चार्ज यहाँ पे 10 रुपये यहाँ पे ऐड कर देना है। यदि आपका पैकिंग चार्ज यहाँ पे 20 रुपये लग रहा है तो आपको 20 रुपये यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 10 रुपये पैकिंग चार्ज यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके बाद आपको 15% यहाँ पे कस्टमर रिटर्न, 20% आरटीओ रिटर्न आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे 38 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे लगते हैं, तो मैं यहाँ पे राउंड फिगर में यहाँ पे 40 रुपये यहाँ पे कस्टमर रिटर्न, यानी 15% कस्टमर रिटर्न, 20% यहाँ पे आरटीओ रिटर्न, इनका यहाँ पे 40 रुपये बनता है। तो मैं यहाँ पे 40 रुपये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर रिटर्न आता है उस पर चार्ज लगता है, लेकिन आरटीओ रिटर्न पे जो हमारी पैकिंग का चार्ज होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके चलना है, क्योंकि जो लेवल होता है पैकिंग होती है उसका चार्ज हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो आपका टोटल हो गया, इसके बाद आपको जो अपना प्रॉफिट निकालना है, यानी आपने 50 रुपये बताया, तो जैसे मैं यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट का यहाँ पे 50 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी 180 का आपका यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, 10 रुपये यहाँ पे पैकिंग का हो गया, 40 रुपये यहाँ पे जो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न था आरटीओ रिटर्न वो कैलकुलेट कर दिया, और 50 रुपये आपका यहाँ पे, यानी ये प्रॉफिट यहाँ पे 50 रुपये आप जोड़ना चाह रहे हैं तो 50 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट का हो गया। अब इन टोटल को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो 280 रुपये। अब मैं इसमें प्लस करके और आपको यहाँ पे जो यहाँ पे जीएसटी लग रहा है, तो मैं यहाँ पे विदाउट जीएसटी यहाँ पे ले रहा हूँ। यदि आपने यहाँ पे विदाउट जीएसटी यहाँ पे माल परचेज किया है तो मैं यहाँ पे 18% इसमें यहाँ पे जीएसटी ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 280 प्लस यहाँ पे 18% यहाँ पे जीएसटी ऐड कर दी है। अब आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे 330 रुपये 40 पैसे, यानी राउंड फिगर में यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को या तो 330 रुपये में लिस्ट करें मीशो के ऊपर, या फिर यहाँ पे 331 रुपये में आप मीशो पर लिस्ट करें। यदि आप 330 रुपये में यहाँ पे मीशो पर लिस्ट करते हैं तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और आपको इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20% यहाँ पे आरटीओ रिटर्न जोड़ दिया है, और यहाँ पे कस्टमर रिटर्न मैंने यहाँ पे 15% यहाँ पे कस्टमर रिटर्न जोड़ दिया है।
यानी इनके अंदर भी आपका रिटर्न आता है, तब भी आपको यहाँ पे 50 रुपये का प्रॉफिट आपको नेट यहाँ पे बचता रहेगा। और यहाँ पे 50 रुपये की बात करें तो यहाँ पे उसमें 3-4 रुपये जरूर यहाँ पे कम होंगे जो यहाँ पे जीएसटी वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसमें यहाँ पे मार्जिन आपको निकल के आ जाता है, तो इतने में आपका 50 रुपये के समथिंग आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है, भाई मेरा एक ऑर्डर पूरा डिलीवर होने के बाद पेमेंट भी आ गया था, फिर नेक्स्ट डे वो रिटर्न भी चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है और इसको किस कैटेगरी में टिकट रेस करें। यदि भाई ऐसा हुआ है तो किसी एरर के कारण हुआ है तो आपको टिकट रेस करना है, तो आपको अदर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके उसकी टिकट रेस कर देनी है। और डिस्क्रिप्शन में आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि यहाँ पे 7 दिन के बाद भी मेरा यहाँ पे रिटर्न आ चुका है। प्लीज़ आपको इस AWB नंबर ऑर्डर ID आपको डाल देना है कि आपको इसको ज़रूर चेक करना है, इसका समाधान करना है। तो आपकी जो यहाँ पे मीशो की जो टीम होती है वो ज़रूर यहाँ पे चेक करेगी और इसका समाधान आपको देखने को मिल जाएगा। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मैं भी यहाँ काम करना चाहता हूँ, ID भी बना ली है पर वो नो GST है, पर मैं GST वाली बनाना चाहता हूँ, ये वाली ID डिलीट हो सकती है क्या? रिप्लाई प्लीज़, वेरी नाइस यूट्यूबर। थैंक यू ब्रोदर। ये भाई कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे GST बनवा लिया, इनके पास पहले एक विदाउट GST वाला अकाउंट था, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इनको डिलीट करना है। भाई उसको आपको डिलीट नहीं करना है, लेकिन जो आपका पुराने यहाँ पे विदाउट GST वाला ID था उसमें आप GST वाला ID भी यहाँ पे लिंक नहीं कर पाओगे। उस अकाउंट को आपको ऐसे ही रहने देना है। आपको दूसरे मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे मीशो का सेलर अकाउंट आपको बना लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो ID तो यहाँ पे डिलीट नहीं हो सकती। और ये मुझे यहाँ पे कंफर्म भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपने विदाउट GST आपके पास जो अकाउंट था उसमें आप GST अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे डिलीट की बात करें तो डिलीट से संबंधित मैंने ऐसी कोई वीडियो भी नहीं देखी और मैंने ऐसा कोई रिसर्च भी नहीं किया था। तो ये आपको ज़रूर यहाँ पे कहीं से और पता करना है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे को नहीं लगता है कि यार वो अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यदि यार डिलीट भी नहीं होता है तो उस अकाउंट को भी रहने दीजिए। यदि आपके पास उससे भी यहाँ पे ऑर्डर आते हैं तो आप उससे भी यहाँ पे अपने ऑर्डर को डिस्पैच करते रहिए। जो आपने GST बनवा लिए उससे एक नया अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे काम कीजिए, आपके अच्छे ऑर्डर आएंगे। और यदि इसके अलावा यदि आपके पास फिर भी कोई यहाँ पे क्वेश्चन रह गया है तो इस वीडियो में आप मुझे कमेंट कर देना, इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।